O best of Bharata, I shall now explain to you the different times at which, passing away from this world, the yogi does or does not come back. Chapter 8, verse 23, भागवत गीता। अगले श्लोक में कृष्ण बताएंगे, यहाँ तो सिर्फ ऐसा बोला जा रहा है, अद्वैत स्टाइल में बोले अगर तो, अद्वैत के तरीके से बोलें तो किसी विशेष समय में मोक्ष नहीं होता। मोक्ष ना समय का विषय है ना ही क्रिया का। मोक्ष तब है जब मन खुद को समझ लेता है, अपनी इच्छाओं, अपनी आशाओं को, अपने भय को। श्री कृष्ण जहां योग काल की बात कर रहे हैं, उसे बाहरी घड़ी से मत समझो। यह काल उस अवस्था का प्रतीक है जिसमें मन शरीर छोड़ता है। मन अगर भयभीत है, लालची है, वह जहां भी जाएगा वही नरक साथ ले जाएगा। मोक्ष कोई स्वर्ग जाने की योजना नहीं, वह पूर्ण जागृति है। मोक्ष जैसी कोई चीज नहीं होती अगर मोक्ष को तो सब समझ रहा है, क्योंकि मोक्ष पाने की बात कर रहा है तो जो बात कर रहा है वो बात करने वाला ही समस्या है। जो बात कर रहा है मुझे मोक्ष चाहिए, वो बात करने वाला ही समस्या है, उसी को जानने की बात हुई है। बात करने वाला बचना नहीं चाहिए। जो बात कर रहा है, जो बात कर रहा है वो अहम है, वो ईगो है। अगेन कृष्ण चैप्टर 8 वर्स 23 में क्या बोल रहे हैं? अगेन सेम चीज बोलते हैं। आई shall now explain to you the different times at which, passing away from this world, the yogi does or does not come back. चलो अभी कहानी के जरिए समझते हैं थोड़ा। बहुत समय पहले एक साधु नदी के किनारे बैठा था। वो ना ध्यान करता था ना साधना, बस बैठा रहता जैसे पत्थर बैठा हो। एक दिन क्या हुआ, एक जिज्ञासु बंदा वहां आया और पूछा, बाबा मृत्यु के बाद क्या होता है? मोक्ष किसे मिलता है? साधु मुस्कुराया, उसने नदी की ओर इशारा किया और कहा, देखो वह बहती नदी, वह ना कभी आती है ना जाती है। बादल बनती है, फिर वर्षा बन गिरती है, फिर धूप में वाफ बन उड़ जाती है। पर क्या यह जलधारा कभी मरती है? युवक बोला, लेकिन बाबा मोक्ष कब मिलता, कौन सा समय सही है? तो साधु हंस पड़ा, जब तू समय से मुक्त हो जाए वही मोक्ष है। कबीर साहब, जेती मन की कल्पना काल कहावे सोए। कौन सा काल, कौन सी घड़ी जिसे समय छू सके वो तो तेरा शरीर है, सत्य नहीं। ना समय है, ना मृत्यु, ना जन्म, ना कोई गति, ना कोई रुकावट, केवल साक्षी है। यहाँ जो है वही है पूर्ण। फिर साधु उठा, नदी में उतर गया, ना वो डूबा ना तैरा, बस जल और जल में विलीन हो गया, जैसे बूंद समा गई सागर में। जल जल में विलीन हो गया, जैसे बूंद समा गई सागर में। तो मैं, जो असली मैं है, उसको बोला गया, ना मरता है, ना जन्म लेता है, ना जाता है, ना आता है। जो कुछ घट रहा है वह प्रकृति है, और जो असली मैं है, ईगो वाला मैं नहीं, वो बस दृष्टा है। तो श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं? कौन सा काल मोक्ष देता है? ये सिर्फ एक लीला है। मोक्ष का कोई समय नहीं होता। अगेन कबीर साहब रिपीट, जेती मन की कल्पना काल कहावे सोए। मोक्ष तो वही जानता है जो समय को भी एक सपना समझता है। सपना समझने वाला भी है तो भी समस्या है, होना नहीं चाहिए। यही अद्वैत है। चलो।